हेलो बच्चों वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल। माई सेल्फ इंजीनियर पीपी सर, योर फिजिक्स मेंटोर। बच्चों अपन प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे वेक्टर्स की, जिसमें अपन बात कर चुके थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। सो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट इस करंट वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और यू कैन से मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो बच्चों वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम क्लासिफाई करते हैं टू पार्ट्स में। वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, एंड सेकंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। सो स्केलर प्रोडक्ट इज also known as dot product and vector product is also known as cross product. ठीक है बच्चों, तो वन बाय वन अपन बात करते हैं यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, किस पैटर्न पे बेस्ड इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, और फिर अपन बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेशंस होती हैं और किस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, तो बच्चों स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, लेट अस से दैट देयर आर टू वेक्टर्स, a vector and b vector, and angle between them is theta, then scalar product is known as a vector dot b vector is equal to mod of a mod of b cos theta। a b cos theta। देखिए अपन यहाँ पर की पॉइंट्स बच्चों डिस्कस करते हुए चलते हैं। यहाँ पर a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैं फर्स्ट की पॉइंट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन देम इज एक्यूट। बच्चों अगर थीटा की वैल्यू होगी एक्यूट, इन दैट सिचुएशन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी पॉजिटिव। एंड सेकंड की पॉइंट यहां पर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज नेगेटिव इफ थीटा इज ऑब्ट्यूस। थीटा इज ऑब्ट्यूस, तो ये चीज आपको पता होगी। एक्यूट ऑब्ट्यूस क्या होता है, एक्यूट हो गया थीटा लेस देन 90 एंड ऑब्ट्यूस हो गया थीटा ग्रेटर देन 90। तो ये दो सिचुएशंस में अपन बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की। नेक्स्ट थिंग बच्चों जो अपन डॉट प्रोडक्ट में बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ए डॉट बी आपने किया तो ये आ गया ए बी कोस थीटा। तो यहां से एक चीज अपने को ये पता चलती है कि भाई जब भी आप डॉट प्रोडक्ट यहां पे करते हो तो हमेशा ही आपको मिलने वाली है स्केलर क्वांटिटी। क्यों इसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, इस डॉट प्रोडक्ट को हम क्यों स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसका रीजन क्या है, दैट ड्यू टू dot product of two vectors resultant is always a scalar। रिजल्टेंट हमेशा ही क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा, दैट्स वाई वी कॉल इट एज स्केलर प्रोडक्ट। तो ये एक कॉन्सेप्ट अपन ने यहां पर बात किया बच्चों इसके डॉट प्रोडक्ट में। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मैं यहां पर बात करता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो देखिए बच्चों यहां पर क्या प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं इसके स्केलर प्रोडक्ट में, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है बच्चों ये। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या है, तो कम्यूटेटिव लॉ है कि अगर इनका ऑर्डर हम रिवर्स कर दें तो रिजल्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना? इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर दो इसको, चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं, इट ऑल्सो ओबेज एसोसिएटिव लॉ।
या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट ऑल्सो ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो बच्चों ये हो जाएगा यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ये एक पैटर्न, ये यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज की अपन ने बात करी। दूसरी चीज देखिए बच्चों, यहां पर अगर अपन बात करते हैं यहां पर प्रोजेक्शंस की, तो ये मैंने बोला कि भाई ये हो गया हमारा ए वेक्टर एंड ये हो गया हमारा बी वेक्टर, एंगल यहां पर दोनों के बीच में है थीटा। तो देखिए दो तरीके से यहां पर आपको चीजें पूछता है, या तो आपको कह सकता है कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। क्या बोल दी मैंने पहली चीज बच्चों, यहां पर क्या बोली, कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, इन डायरेक्शन ऑफ ए। इसको या तो ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, और क्या पूछा जा सकता है, इसको बोला जा सकता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसको ये भी बोला जा सकता है। या तो बोल देगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए और कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। तो बच्चों ये क्या हो गया यहां पर, ए की डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट, तो अभी मैंने पीछे जब रिजोल्यूशन आपको एक्सप्लेन किया था तो वहां पर बताया था कि ए की डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट हो गया बी कोस थीटा, और बी की डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट हो गया यहां पर ए कोस थीटा। तो देखिए बच्चों ये क्या हो गया यहां पर, बी कोस थीटा हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कितना हो गया, बी कोस थीटा। तो बच्चों बी कोस थीटा की वैल्यू हम कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी पीछे मैंने आपको रिलेशन एक्सप्लेन किया था एक, यहां पर मैं वापस से बोल दूं इसको, इसको हम बोल सकते हैं ए बी कोस थीटा। तो बी कोस थीटा अगर हमें चाहिए तो देखिए इस ए से मैं डिवाइड कर दूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को, तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। so this is known as projection of B on A. Similarly, projection of A on B क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और क्या कह सकता है ये, कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। इसको बोल दिया बच्चों अपन ने ए कोस थीटा, और ए कोस थीटा की वैल्यू हो गई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, अभी अपन डिस्कस करेंगे बच्चों वन बाय वन यहां पर। सिमिलरली चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर, नेक्स्ट हमने यहां पर बोल दिया लाइक एक्स वाई जेड में डायरेक्शंस की बात करता हूं, तो बच्चों एक्स डायरेक्शन में हो गया यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई डायरेक्शन में हो गया जे कैप, और जेड डायरेक्शन में हो गया ये के कैप। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो देखिए बच्चों पहली चीज तो यहां पर ये, अगर मैं बोलूं यहां पर इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, तो उस सिचुएशन में देखिए ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हमेशा ध्यान रखिए दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री, तो ये हो गया ए इंटू ए स्क्वायर। तो ए डॉट ए हो गया ए स्क्वायर, बी डॉट बी हो गया बी स्क्वायर। इसी तरीके से वन डॉट वन की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर, या आप इसको कह सकते हो वन। तो देखो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को हम यूटिलाइज करेंगे यहां पर, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में यहां पर ए वेक्टर को बोल दूं आई कैप और बी वेक्टर को भी बोल दूं आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या हो गया यहां पर, इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप। तो जब हमने इनको यूनिट वेक्टर बोला है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा होता है वन, तो आई डॉट आई में हो गया बच्चों वन इंटू वन, और थीटा आई डॉट आई मतलब सेम ही डायरेक्शन में, तो थीटा हो गया 0 डिग्री, तो आई डॉट वन की वैल्यू आई डॉट आई हो गया वन। सिमिलरली जे डॉट जे बी हो गया वन, और के डॉट के बी हो गया बच्चों वन। लेकिन
अगर हम इनको डॉट प्रोडक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे आई को जे के साथ में करें, या जे का डॉट करें हम के साथ में, या के का डॉट करें हम आई के साथ में, तो उस सिचुएशन में देखिए एंगल होता है इनके बीच में 90 डिग्री। तो आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोस 90 हो गया 0। जे डॉट के भी हो गया बच्चों 0, और के डॉट आई भी हो गया यहाँ पर 0। स्केलर क्वांटिटी है तो इनका ऑर्डर रिवर्स करने पे भी बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आई डॉट के कहीं पर आ जाए चाहे के डॉट जे कहीं पर आ जाए, तो उसकी वैल्यू रहने वाली है हमेशा 0। तो ये एक पैटर्न हो गया। अब इसी में देखिए, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर की वैल्यू बच्चों मैं यहां पर ले लूं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, अब हमारे पास में ये रिलेशंस मिल चुके हैं आई जे और के रेस्पेक्ट में। तो जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हो इस तरीके से वेक्टर्स को, तो सिंपली आपको क्या ध्यान रखना है कि सीधा आई को आई से कर दो, जे को जे से और के को के से, रेस्ट विल बी जीरो। आई डॉट जे, आई डॉट के, ये सब कुछ होगा बच्चों यहां पर जीरो। तो हमें ये रिलेशन मिल गया ए एक्स बी एक्स, सॉरी, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये हो गया बच्चों यहां पर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स में। दूसरी चीज चलिए देखते हैं यहां पर, अब करते हैं अपन कुछ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 5k एंड बी वेक्टर इज ए आई माइनस जे माइनस 2k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, are perpendicular to each other, then find value of a, स्मॉल ए। स्मॉल ए की वैल्यू बतानी है बच्चों इस वाली सिचुएशन में, इस ए की वैल्यू बतानी है। तो हमेशा ध्यान रखना कि भाई परपेंडिकुलर के केस में, फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन, परपेंडिकुलर की कंडीशन में बच्चों क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो, बिकॉज cos 90 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर जीरो। सो ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। हमने दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो देखो ये हो गया a इंटू वन हो गया यहाँ पर a माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों a इज इक्वल टू आ गया 12। तो बाई this method or by using this condition we can calculate value of this unknown quantity a। दूसरा बच्चों जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन यहां पर बनता है स्केलर प्रोडक्ट पे, वो बनता है आपका फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ 4i प्लस 3j ऑन i प्लस j। एक इस तरीके का कोई पैटर्न पूछ लिया आपसे, तो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ 4i प्लस 3j ऑन i प्लस j। सो लेट अस कंसिडर, जब मैंने बोल दिया भाई इसको, दैट दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर। तो a वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 3j एंड b वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j। तो अभी पीछे मैंने फॉर्मूला क्या बताया, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, तो ये हो गया a cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b। ठीक है बच्चों, जिसका प्रोजेक्शन हम डालते हैं यहां पर, किसका प्रोजेक्शन डाल रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ a, तो हम बोल देंगे इसको a cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b। तो चलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने किया, तो 4 इंटू वन हो गया 4 और 3 इंटू वन हो गया 3, तो 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो बच्चों b का मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ पर √2, तो ये हो गया 7 अपॉन √2। ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, और यू कैन से प्रोजेक्शन ऑफ 4i प्लस 3j ऑन i प्लस j। तो ये एक पैटर्न का क्वेश्चन यहां पर बन गया। इसी तरीके से यहां पर बच्चों आपसे एंगल भी पूछा जा सकता है।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन यहां पर क्या बनता है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस टू जे प्लस के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस के, ये बोल दिया और आपसे क्या पूछ लिया, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इस वाली सिचुएशन में देखिए हम रिलेशन यूज करेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो डॉट प्रोडक्ट कीजिए दोनों का, आई का आई के साथ में किया 1, जे का इधर कोई टर्म है नहीं तो के को कैसे किया तो ये आ गया -1 अपॉन ए बी। तो देखिए 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो कोस थीटा की वैल्यू 0, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। तो यहां से आप ये रिलेशन यूज करके एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ लेट अस डिस्कस वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इज also known as cross product. It is also known as cross product. तो जो वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं यहां पर, इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर एंड रिजल्टेंट इज वेक्टर क्वांटिटी देन सच मल्टीप्लीकेशन और सच प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोला, बिकॉज रिजल्टेंट इज वेक्टर, रिजल्टेंट इज वेक्टर, इसलिए हमने इसको बोला है वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए बात करते हैं किस तरीके से है ये। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। अब देखिए अगर ए बी साइन थीटा सिर्फ अकेला होता तब तक तो ये था मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, एन कैप। सो एन कैप क्या है यहाँ पर, एन कैप इज यूनिट वेक्टर perpendicular to plane of ए एंड बी। ए एंड बी के प्लेन से परपेंडिकुलर एक वेक्टर है। तो देखिए डायरेक्शन की भी बात हो रही है, तो चलो सिंपल सा अपन देख लेते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। सो अब देखिए इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड रूल, और यू कैन से कॉर्क स्क्रू लो, किसी से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए ए से बी की तरफ आपने फिंगर्स को फोल्ड किया तो जो थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर को। तो ये जा रहा है देखो बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये मैंने बोल दिया कि भाई ये डायरेक्शन हो गई यहाँ पर, इस डायरेक्शन में हो, अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो वेक्टर्स में आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा कि अगर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्शन होती है तो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन होती है तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यहां पर ये डायरेक्शन हो गई यहाँ पर आपकी एन कैप की, और ये इस डायरेक्शन में हो गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने कि राइट हैंड की फिंगर्स को आप जिस डायरेक्शन में ए क्रॉस बी कर रहे हो, ए से बी की तरफ आपने फिंगर्स को फोल्ड किया, तो जो थंब है ये थंब रिप्रेजेंट करेगा आपकी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, या आप बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। चलिए बच्चों ये बात अगर क्लियर है तो अपन आगे चलते हैं यहां पर। नेक्स्ट अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं यहां पर, तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हमने बात कर ली, डायरेक्शन यहां से क्लियर है। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूं, जैसे हमने बोला था स्केलर प्रोडक्ट में कि साहब ये कम्यूटेटिव भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, लेकिन यहां पर दिस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, दिस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं है। इट मींस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बिकॉज जैसे ही हमने यहां पर इनकी डायरेक्शन चेंज करी तो बच्चों रिजल्टेंट की भी यहां पर डायरेक्शन चेंज होने जा रही है, सो दे आर नॉट कम्यूटेटिव। सेकेंड यहां पर मैं बात करूं तो
इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन कंडीशन अप्लाई लगा दी यहां पर, कंडीशंस अप्लाइड कर दी बच्चों यहां पर। इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इफ order is strictly maintained, order is strictly maintained। अब ऑर्डर स्ट्रिक्टली कैसे मेंटेन करना है, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ऑर्डर आपको स्ट्रिक्टली यहां पर मेंटेन करना है। ए को बी के साथ करना है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ऐसा नहीं कि आप इसको लिख दो यहां पर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और कहीं लिख दिया ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ऑर्डर शुड बी स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड। ओनली इन दैट केस दिस वेक्टर प्रोडक्ट विल ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट बच्चों अपन यहां पर बात करते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर हम बोलें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट मीन्स a vector and b vector are in similar direction, in that situation then a vector cross b vector becomes 0, a vector cross b vector becomes 0। तो बच्चों यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। चलिए इसको अपन बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स के लिए एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। फॉर्मूला है बच्चों हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। चलिए बात करते हैं यहां पर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की। तो बच्चों जब हम i को i के साथ में क्रॉस करते हैं या j को j के साथ में या k को k के साथ में, उस सिचुएशन में थीटा की वैल्यू बन जाती है 0 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये हमेशा ही आपको मिलेगा 0। ठीक है। सेकंड थिंग जो हम यहां पर बात करते हैं, अगर मैं करता हूं यहां पर i क्रॉस j क्रॉस k एंड k क्रॉस i, तो अब इस वाली सिचुएशन में एक स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन होता है, और वो साइन कन्वेंशन क्या है, दैट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज टेकन एज नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है, दैट in anti-clockwise direction cross product is always taken as positive and in anti-clockwise and in clockwise direction cross product is taken as negative। so देखिए मैं I क्रॉस J, मैं I से J की तरफ चल रहा हूं, तो देखिए बच्चों ये मैंने फिंगर्स फोल्ड करी I क्रॉस J की तरफ, तो मेरा थंब आ रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, इट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग प्लस Z डायरेक्शन। तो यहां से भी देखिए यही वेरीफाई होता है, I क्रॉस J, तो मोड ऑफ I इंटू मोड ऑफ J, तो मैग्नीट्यूड तो I J और K तीनों का 1 होता है, तो 1 इंटू 1, थीटा हो गया 90 डिग्री तो साइन 90, और एन कैप, तो एन कैप मैंने अभी बताया बच्चों यहां पर एन कैप क्या बताता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो यहां पर ए बी की जगह क्या है आई जे, तो आई क्रॉस जे इसके प्लेन से परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, के कैप, और कैसा होगा ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। सिमिलरली जे क्रॉस के, तो ये जे क्रॉस के किया, जे से के की तरफ फिंगर्स मैंने कर्ल करी, तो मेरा थंब फिर से जा रहा आउटवर्ड डायरेक्शन में, इट मींस प्लस आई। और के क्रॉस आई किया, तो देखो के क्रॉस आई किया, के से आई की तरफ मैं चलता हूं तो भी मेरा थंब जा रहा है आउटवर्ड्स, और ये हो गया जे कैप प्लस का। अब देखो मैं जैसी डायरेक्शन चेंज करता हूं, मैंने कर दिया यहां पर जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई जैसे ही किया, तो देखो अब मैं फिंगर्स को फोल्ड कर रहा हूं जे से आई की तरफ, तो मेरा थंब जा रहा है इनवर्ड्स, इनवर्ड्स जा रहा है, इट मींस इट इज माइनस के क्रॉस जे, के क्रॉस जे किया, तो
के से जे की तरफ भी मैं फिंगर्स को बच्चों यहाँ पर फोल्ड करता हूं तो मेरा थंब जा रहा है इनवर्ड्स, अगेन इट इज माइनस आई कैप, एंड व्हेन आई क्रॉस मल्टीप्लाई आई कैप विद के कैप देन इट बिकम्स माइनस ऑफ जे कैप। तो ये हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। देन नेक्स्ट यहां पर अपन बात करें तो हम यूज करते हैं यहां पर डिटर्मिनेंट मेथड। Determinant method is used to solve cross product of two vectors if a vector is equal to axi cap plus ayj cap plus azk cap and b vector is equal to bxi cap plus byj cap plus bzk cap। तो देखिए बच्चों यहां पर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। एक तो एनालिटिकल मेथड हो गया, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वहां पर चांसेस ऑफ एरर ज्यादा होते हैं, सो वी यूज दिस मेथड हियर आई माइनस जे एंड के। ये हमने यहां पर ले लिया 3/3 की बच्चों, ये हमने डिटर्मिनेंट यूज करी है आई माइनस जे के। देखो आई के सबसे पहले अपन किसको कर रहे हैं, ए वेक्टर को, तो इसके ठीक नीचे हम ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यूज प्लेस कर देंगे। तो ये मैंने लिखा है यहां पर ए एक्स ए वाई ए जेड। फिर बी वेक्टर है तो यहां पर मैंने ले लिया बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका, तो देखिए बच्चों कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले मैं आई कैप को ले रहा हूं बाहर, या आई कैप लिया तो ये वाली पूरी रो मैंने छोड़ दी और ये वाला पूरा कॉलम छोड़ दिया। ठीक है, बच गया क्या, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए वाई को बी जेड से कर दिया और ए वाई को कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई बी जेड से, फिर माइनस बी वाई को कर देंगे ए जेड के साथ में, तो ये हो गया बी वाई ए जेड। ये आ गई फर्स्ट स्टेप आपकी। देखिए फिर क्या किया, सेकंड स्टेप में आपने क्या किया यहां पर, सेकंड स्टेप में बच्चों आपने किया यहां पर अब की बार माइनस जे कैप ले लिया, माइनस जे कैप आपने बाहर ले लिया, ये वाली पूरी रो छोड़ दी और ये पूरा आपने कॉलम छोड़ दिया। तो अब की बार क्या बच गया, ए एक्स ए जेड और बी एक्स बी जेड। तो ए एक्स को मल्टीप्लाई किया बी जेड से, ये आ गया ए एक्स बी जेड माइनस का साइन बी एक्स ए जेड। और लास्ट वाले में फिर ये पूरा आपने रो छोड़ दी, ये पूरा कॉलम, क्या बच गया ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई करके और बी एक्स ए वाई से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये प्लस का के कैप और ये आ गया ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो बच्चों ये तरीका होता है यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करने का, दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका ये हो गया जो बिल्कुल इजी है। चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे आपको बोल दिया इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे माइनस 2k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 5k माइनस 3i प्लस 2j प्लस 5k, ये ले लिया और इसको हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो देखिए बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे के। अब ए को पहले करना है तो यहां पर वैल्यूज रख दो, 1 यहां पर -1 साइन के साथ में रखना है, -2 -3 2 5। चलिए बच्चों इसको कैलकुलेट किया, ये हो गया आई कैप -5 माइनस माइनस +4, फिर आ गया -j 5 -6 प्लस के कैप, ये आ गया 2 -3। तो देखिए बच्चों क्या आ गया, ये माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
और अगर इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछ ले मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर, मैंने बताया था विथ साइन यहां पर आपको लेना है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया √3। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चों, √3। तो ये यहां पर एक पैटर्न का क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। अब इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो आपके फिजिक्स में यूज होते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपसे जैसे पूछ लिया कोई क्वेश्चन, टॉर्क पूछ लेगा आपसे, टॉर्क पूछ लिया किसी क्वेश्चन में, टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टो वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, ये पूछ लिया आपसे। तो अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या बन गया, जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल से बात कर लेता हूं। इफ एफ फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू I -2J + 3K न्यूटन rotates a particle from 0,111 मीटर टू 102 मीटर, तो फाइंड टॉर्क, ये पूछ लिया बच्चों, यहां पर टॉर्क पूछ लिया। तो क्या है टॉर्क का रिलेशन, क्या है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0,11 से लेके 102 तक ये रोटेट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। इफ आई से दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी, तो बच्चों यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट निकालते ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, सिंपल। फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है यहाँ पर। तो फ्रॉम हियर टू हियर जब इसने इसको डिस्प्लेस किया, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आर बी ए वेक्टर क्या आ गया, 1 - 0, तो ये हो गया यहाँ पर आई कैप 0 - 1 -j कैप 2 - 1 + k कैप, ये आ गया यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टो वेक्टर इज इक्वल टू हो गया ये आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके बच्चों अपन यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से एप्लीकेशन, जैसे ये टॉर्क का लिया, ऐसे ही बच्चों और भी आपके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। जैसे आपको ओमेगा पूछ सकता है, अल्फा पूछ सकता है, वेलोसिटी, और इस रेस्पेक्ट में कई आपसे कैलकुलेशंस करवा सकता है। मैं दूसरे एप्लीकेशंस की बात करूं, जैसे v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, v लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, r हो गई यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थर्ड आपसे क्या बोल देगा, a वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस r, ये आपसे पूछ लेगा। एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछ लेगा बच्चों यहाँ पर l वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये आपसे पूछ लेगा यहाँ पर। तो ये कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो बेस्ड हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। तो सीधा आपको क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आपसे वेरीफाई नहीं करवाएगा, लेकिन वेक्टर पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके बनेंगे थ्रू आउट द फिजिक्स। तो ये बच्चों आपका वेक्टर कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे यहाँ पर वेक्टर के, तो वेक्टर को बड़े अच्छे से कीजिए। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमें पूछ सकते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्योरीज के जरिए। डेफिनेटली योर क्योरीज विल बी रिजॉल्व्ड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।